मैं अपने इलाके के मशहूर व मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अतहरुल क़ासिमी साहब, जनरल सेक्रेटरी उलमा अररिया, मैं उनको दावत स्टेज देता हूँ कि मुफ्ती साहब आएँ। बड़े अफसोस और बड़े दर्द के साथ मुसलमानों और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एक तरफ कुरान की बात हो, सुन्नत की बात हो, शरीयत की बात हो, दीन की बात हो, हया की बात हो, तालीम की बात हो, तहरीर की बात हो, तकरीर की बात हो, तबलीग की बात हो, दावत की बात हो, नबी के तौर तरीके की बात हो, नबी के शब रोज की बात हो, और दूसरी तरफ उसी मजमे का मुसलमान हुल्लड़बाजी करे, बदतमीजी करे, लड़ाई झगड़ा करे और मुहर्रम के मेले की तरीके से लाठी बाजे। बचा किया है, अब तकरीर करने का मौका बिल्कुल नहीं है। अनाउंसर ने कहा मुख्तसर पुर असर यही है। मैं दुआ करता हूं कि खुदा अक्ल सलीम अता फरमाए, समाज और मिल्लत को होश अता फरमाए। ये बेहोश कौम, ये पुरजोश कौम, बेशऊर कौम, जिसको ये पता नहीं है कि आलिम बैठा, जिसको ये पता नहीं कि खतीब बैठा, जिसको ये पता नहीं है कि किसने 15 साल मदरसे में पढ़ के कुरान और हदीस सीखे हैं और आपके बीच सुन्नत की दावत और शरीयत का पैगाम लेके आया। जिस नौजवान को इतना शऊर नहीं कि एक खतीब, एक आलिम, एक मुफ्ती, एक मुकर्रिर, एक मुहद्दिस, एक मुफस्सिर ये के बाद दीगरे कुरान और हदीस और सुन्नत और शरीयत की बातें कर रहा, वो डंडे खेल रहा है, वो डंडे खेल रहा है, वो खैनी खा रहा है, वो गुटके खा रहा है। बल्कि बाज मेरे पास यहाँ तक सबूत है कि इस्लाह मुआशरे के जलसे में मेरे समाज के कई नौजवान करेक्ट स्पीकर के आते हैं और नशा के खिलाफ तकरीर सुनते हैं। डूब मरने का मकाम है, नाक जमीन पर रगड़ मरने का मकाम है। ऐ लोगों, हम पर अगर अज़ाब न आए, समाज की बेतौकीरी न हो, बेबरकती न हो, समाज से हया न उठे, ऐसे माहौल में इज्जत न उठे, बाप बच्चे के लिए न रोए, माँ बेटी के लिए न रोए, समाज का मुखिया, समाज का सरपंच, समाज का चौधरी पंचायती करते 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 लूला और लंगड़ा और अपाहज न हो जाए तो फिर किस काम के ये जलसे, किस काम की ये पंचायती और ये मोहल्ले रह जाएंगे। हालात जब ऐसे बने, जब समाज के अंदर शऊर का फुकदान हो, इंसानियत खत्म हो जाए, आदमियत खत्म हो जाए, छोटे बड़े की तमीज खत्म हो जाए, हया की पाबंदी उठ जाए, माँ से सर के दुपट्टे हट जाएं, बेटियों से बड़े और छोटे की तमीज हट जाए, नौजवान लड़के अपने समाज की बेटियों को बहन न समझें, नौजवान बेटियां समाज के लड़कों को भाई न समझें, समाज के बुद्धिजीवी लोग अपनी जिम्मेदारियों को तराजू में पासंग के बगैर तौलने पे न आए तो सुनो मुसलमानों, डरो फिर अजाब आता, फिर कहत आती, फिर हालात खराब होते, दुश्मन मुसल्लत होता और हादसात बकसरत होते, जलजले आते, समाज के अंदर अजब कैफियत होती, आवाज तेज आती, आंधियां आती, अल्लाह मियां मौसम को बदल देता, समाज के अंदर ऐसे लोग खड़े हो जाते जो हालात को संभाल नहीं पाते, खेतों से बरकतें उठा ली जाती, रिस्क से बरकतें उठा ली जाती, माँ के हया का आंचल को कोई सौदा कर लिया करता, बाप की ज़ईफ़ी की दुआएं कबूल नहीं होती, चाहे तहज्जुद में रात को रो रो कर नाकें रगड़ रगड़ कर 40 चिल्ले लगाने वाले मुसलमान, सब सर के सामने में तहज्जुद का निशान रखने वाला मुसलमान फिर रोए, चीखे, चिल्लाए, सर रगड़े, कुछ भला नहीं हो सकता। ए मुसलमानों, अगर वाकई कलेजे में दिल और वाकई दिल के अंदर ईमान जिंदा है तो तौबा करो,
अल्लाह के रसूल की हदीस पेश करता हूं आज के जलसे के लिए। इन्ना शद्दन्नासी अज़ाब यौमल क़ियामह अल-लद्दुल ख़सीम, बुखारी शरीफ की रिवायत है। मैं गालिबन इस साल के किसी जलसे में मैं ये हदीस नहीं पढ़ सका, याद नहीं आई, और आज ये हदीस मुझे इस स्टेज पे बार बार याद आ रही। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल क़यामत में सबसे ज्यादा अजाब में वो इंसान मुब्तला होगा। इन्ना शद्दन्नासी, लोगों में वो लोग मुसलमान हो, बेईमान हो, ईमान वाला हो, चौधरी हो, नेता हो, लीडर हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, हाफिजी हो, इमाम हो, मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, इन्ना शद्दन्नासी अज़ाबन, सबसे ज्यादा अजाब में वो मुब्तला होगा यौमल क़यामत, रोज़े हश्र, अल-लद्दुल ख़सीम, जो सबसे ज्यादा झगड़ालू है, झगड़ा करने वाला, लड़ाई करने वाला, फितना करने वाला, फसाद मचाने वाला, बातों बातों में तेरी मेरी, तू मैं, बक बक झक करने वाला, उठार पटक करने वाला, बातों में बातें निकालने वाला, हिंदी की चिंदी करने वाला, बातों में बाल की खाल निकालने वाला, एक दूसरे को तमतराक के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने वाला। इन्ना शद्दन्नासी अज़ाबन, कल क़यामत में शदीद तरीन अजाब में मुब्तला होने वाला बंदा है। ए लोगो तौबा करो, झगड़ा न करना, लड़ाई न करना, बातें हो जाएं तो सुलझा लेना। झगड़ने वाली कौम मिट जाती है, लड़ने वाली कौम पसपा हो जाती है, लड़ाई करने वाली जमात जवाल पजीर हो जाती है, एक दूसरे को ताना देने वाली जमात के पांव उखड़ जाते हैं। हसद और नफरत और अदावत की आग में जलने वाला इंसान भट्टी में जल जाता है, और प्यार वाला, मोहब्बत वाला, अखलाक वाला, इंसानियत वाला, आदमियत वाला, शऊर वाला, विजदान वाला, अफ़्व दरगुजर वाला, माफ करने वाला, दिल में रहम का जज्बा रखने वाला, करम करने वाला, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का, अकीदत का, उल्फत का घोंट पीने वाला और शीरीनी पिलाने वाला, शीरीनी जैसी जुबान चलाने वाला, नर्म खू, नर्म आदत, नर्म गुफ्तार, नर्म कलाम, नर्म जुबान, नर्म तौर तरीके, मीठी जुबान, प्यारी जुबान, मुस्कुराहट और पेशानी का खूबसूरत चमकती हुई पेशानियां, इसके साथ जो इंसान आता है अल्लाह उसे तरक्की अता फरमाता है। कुरान करीम ने कहा व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बेशक बुलंद अखलाक पर फायज हैं। ए मुसलमानों, एक वाक़या बयान करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। एक थाने पे था मैं, एक रिपोर्ट दर्ज करानी थी किसी की, शाबान का महीना था, दारोगा जी दूर थे, मैं 2 घंटा बैठा। इस बीच थाने वालों से कुछ मैंने मालूमात की कि बताइए मेरे समाज का क्या हाल है। मैंने कहा कि सबसे ज्यादा मुकदमा, सबसे ज्यादा आपके यहाँ थाने में FIR और मुकदमे किसके आते हैं? थानेदार ने कहा कि सबसे ज्यादा मुसलमान का आता है। मैंने कहा कितने मुसलमान के आते हैं? कहने लगे 80% मुसलमान लड़ाई झगड़े और मारपीट और सर फुटौल और लड़ौल के केस और मुकदमे आते हैं। और मैंने कहा उसके अलावा 20% में 10% हिंदू भाई और 10% का कुछ पता नहीं चलता है, ये चोर चौहाड़ किस्म के लोग होते हैं, वो किसी भी धर्म के हों। ये तो बात रह गई। अब आगे रमजान आने वाला है। दारोगा जी जो गैर मुस्लिम थे कहने लगे कि मौलाना साहेब, इससे बड़ी खतरनाक रिपोर्ट मैं आपको बताऊं आपकी बिरादरी की, वो ये है कि हम लोग साल के 11 महीने तो आराम के साथ गुजार लेते हैं, रिपोर्ट आती है, कार्रवाई करते हैं। डर तो रमज़ान के महीने का लगता है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो मुसलमान 12 बजे 1 बजे लड़ाई करके सर फोड़ लेता है, दौड़ा हुआ हमारे थाने में आता है और पूछते हैं कि क्यों लड़ाई कर लिए यार, तुम्हारा तो पाक और पवित्र महीना गुजर रहा है। तो कहता है कि रोज़ा लग गया इसलिए गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। कमीने कहीं के बेईमान
ये चोर, ये उचक्का रमजान में रोजा रख करके सर फोड़ के जाके थानेदार को कहता है कि रोजा लग गया। अबे पगले, तुझको रोजा लगता तो तू सजदा करता रब के घर में ना कि थाने में जाता मार करके। कैसा रोजा है तेरा, कैसा रोजा है तेरा जो तुझको मारने से नहीं रोकता, पीटने से नहीं रोकता, लड़ाई से नहीं रोकता, लठियारी से नहीं रोकता, गाली से नहीं रोकता, गीबत से नहीं रोकता, हसद से नहीं रोकता। रोजा तेरा कैसा है? ऐसे रोजों की खुदा को कोई जरूरत नहीं। भूखे रहने का नाम, बीवी से न मिलने का नाम रोजा नहीं है। रोजा तो जिस्म का और अखलाक का, अमाल का, किरदार का और बुलंद तरीन इबादत का नाम है। आओ हम सब इस्तकबाल करें कि आने वाले रमज़ान को हम रमज़ान की तरह मनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और जो बातें मैंने कही हैं सख्त हैं, कड़वी और कसैली हैं, आप इसको कबूल कीजिए। ओ मुड़बल्ला वालों, लक्ष्मीपुर वालों, पुरंदाहा वालों और इलाके के मुसलमानों, आपका भाई आपके बीच भीख दस्तक आपके कलेजे पे ये सदा लगाता है कि आप जहाँ रहिए अखलाक के साथ रहिए, प्यार के साथ रहिए, मोहब्बत के साथ रहिए, इंतकाम मत लीजिए, एक दूसरे के पीछे मत बनिए, मंसूबा बंदी मत कीजिए, साजिशें मत रखिए, किसी से हसद मत कीजिए, नफरत और अदावत में मत पलिए। प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, मुरव्वत के साथ मिलजुल के रहने की कोशिश कीजिए और समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे के साथ अफ़्व दरगुजर के साथ जो जीता है वो आगे बढ़ता है और एक दूसरे के साथ लड़ाई और झगड़े के साथ जो रहता है वो पीछे चला जाता है। क्या मुसलमानों आप तय करते हैं कि इंशाअल्लाह जो हुआ अल्लाह माफ करे, अब आइंदा मिल के रहेंगे? हैं तैयार? हाथ उठाइए, मजबूती के साथ हाथ उठाइए, मजबूती के साथ कहिए इंशाअल्लाह। बोलिए बोलिए इंशाअल्लाह। अब झगड़ा नहीं करेंगे, बोलिए। अब झगड़ा नहीं करेंगे। बोलो यार इंशाअल्लाह। अब झगड़ा नहीं करेंगे, अब लड़ाई नहीं करेंगे, अब अदावत नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ मंसूबा नहीं बनाएंगे, मिल के रहेंगे। कहो इंशाअल्लाह। मिल के रहेंगे, कहो इंशाअल्लाह। मिल के रहेंगे, अखलाक के साथ रहेंगे, माफ करेंगे, माफ करना सीखेंगे। तुम दुनिया वालों को माफ करोगे, अर्श वाला तुम्हें माफ करेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल